औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की अगली किस्म में खुशामदीद। जब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी तो कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। इन मुखालफिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब और एक मुअज़्ज़ज़ सरदार मक्का अबू जहल पेश थे। बिलाखिर कुरैश मक्का की मुखालफत के असबाब क्या थे, वो क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों के जानी दुश्मन हो गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, इस्लाम की पाकीज़ा तालीम उन फासद अकायद के बिल्कुल मुख्तलिफ थी जिनमें कुरैश मक्का पुश्तों से मुब्तला थे। आम लोगों का ये मसलक रहा है कि वो अपने अकायद और अमाल के ख़िलाफ़ कोई नई बात सुनते हैं तो उसकी असलियत पर ठंडे दिल से गौर करने की बजाय उसकी अंधाधुंध मुखालफत शुरू कर देते हैं। कभी कभी वो अपने अकायद की हमायत में ये दलील पेश करते हैं कि आखिर हमारे आबाओ अजदाद भी जो हमसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद और बुज़ुर्ग थे वो भी तो इन रसूमात के दिलदादा थे। अगर ये रस्में बुरी होती तो वो उन्हें तर्क कर देते। चूँकि इस्लामी तालीमात के बायस कुरैश मक्का के आबाई मज़हब यानी बुत परस्ती और दीगर रसूमात की मजम्मत होती थी, इसलिए वो इस्लाम के पैरोकारों के जानी दुश्मन हो गए। कुरैश मक्का इसलिए भी मुसलमानों से आखिरी दम तक बरसरे पेकार रहे कि इस्लाम के पेश करदा सियासी निज़ाम का मकसद उस मुआशरती और सियासी हक़ को मिटाना था जो उन लोगों को इस्लाम की आमद से कबल मुआशरे में हासिल था। इस्लामी रियासत का वजूद बरसरे इक़्तिदार लोगों के मुस्तकिल मफादात की हिफाजत के लिए न था, बल्कि उसकी गरज अहले अरब के मुख्तलिफ समाजी तबकों को मसावात के असूलों पर एक ही सतह पर लाना था। चूँकि कुरैश मक्का के बाअसर अशखास काबा शरीफ के मुतवल्ली थे और इस हैसियत से उन्हें अरब के दीगर बाशिंदों पर मजहबी फ़ोक़ियत भी हासिल थी, इसलिए इस्लाम के तालीमात को वो अपने मजहबी इक़्तिदार के लिए मुस्तकिल ख़तरा समझते थे। तो जिन लोगों के मफाद पर ज़्यादा ज़रब पड़ती थी वो इंतहाई मुखालफत करने पर कमर बस्ता हो गए। दोस्तों, आगाज़ इस्लाम से चंद साल कबल यमन के हाकम जो मजहबन ईसाई था, काबा पर हमला करने की वजह से कुरैश मक्का कुदरती तौर पर ईसाइयत से नफ़रत करते थे। चूँकि इस्लाम और ईसाइयत में कई बातें मुश्तरक थीं, इसलिए वो इस्लाम से भी नफ़रत करने लगे। दोस्तों, उस वक़्त कुरैश मक्का के दो मुमताज़ कबीले बनु हाशम और बनु उमैया एक दूसरे के रकीब थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने तक अरबों का सियासी और मजहबी इक़्तिदार बनु हाशिम के हाथ में रहा, मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद ये इक़्तिदार बनु उमैया के कबीले में मुंतकिल हो गया। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत को बनु उमैया अपने इक़्तिदार के लिए मुस्तकिल ख़तरा तस्वर करने लगे, क्योंकि उन्हें ये अंदेशा लाहक हुआ कि कहीं बनु हाशिम नबुव्वत के ज़रिए अपने खोए हुए इक़्तिदार को दोबारा हासिल न कर लें। इसके अलावा उस वक़्त कुरैश मक्का के मुमताज़ रईस बहुत सी अखलाकी बुराइयों में मुब्तला थे। कुरान पाक की आयात में उनके मुतल्लक़ सरीह और वाज़ेह अल्फाज में इशारे होते थे। अगरचे इन आयात में किसी रईस का नाम ना लिया जाता था, मगर सब लोग बाआसानी समझ जाते थे कि इन इशारों में किन लोगों का जिक्र है। कुरैश मक्का के सरदार अपनी बुराइयों की गिरफ्त की वजह से तिलमिलाते थे और हक़ की आवाज़ को दबाने में हमेशा अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ करते थे। तो इसी वजह से जब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग खुल्लम खुल्ला शुरू कर दी तो कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ हो गए और आपकी जान के दुश्मन हो गए। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हमने कुरैश मक्का के मुखालफत के असबाब के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम ऐलान नबुव्वत के मुख्तलिफ अदवार और हबशा की हिजरत के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं इस्लाम की एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।